दिल्ली के मालवीय नगर का अग्निकांड 20 से ज़्यादा जिंदगियां खाक कर गया। सुबह करीब 8:30 बजे होटल फ्लरिश स्टे में आग भड़की और देखते ही देखते पूरा होटल शोलों में घिर गया। ज़्यादातर लोग इसे हादसा कहेंगे, लेकिन सच पूछिए तो ये हादसा नहीं बल्कि फेल हो चुके सिस्टम की मुनादी है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चारों ओर चीख पुकार, जान बचाने की जद्दोजहद और अंगारों से दहकती इमारत से भागते लोग। दिल्ली के मालवीय नगर से आती इन तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मरने वालों में ज़्यादातर विदेशी नागरिक हैं। सवाल कई हैं। अगर देश की राजधानी में 20 से ज़्यादा लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं तो उसे सिर्फ एक हादसा कहकर भूल जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। कौन लेगा इस अग्निकांड की जिम्मेदारी? कौन है इन मौतों का कसूरवार? किसकी लापरवाही से गई ये बेशकीमती जानें? किसने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभाने में कोताही बरती जिसका खामियाजा इस अग्निकांड के तौर पर सामने आया? इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि होटल में आग कैसे लगी। होटल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ केसर नेगी ने एनडीटीवी को बताया कि सुबह जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हे को जलाने की कोशिश की तो आग एकाएक भड़क उठी। वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा तेल का होता है वो गर्म था, गर्म करते हैं रोजी करते हैं, उसको हल्के में रखते हैं, गर्म रहता है। जैसा ऑर्डर आता है फटाफट देते हैं। तो मैं आज काम भी नहीं था, मैं खड़ा था वहाँ पे, चाय बनाया, मैंने चाय पी ली। थोड़ी देर के बाद उसमें ब्रम सी आवाज़ आ गई। आग की लपटें तेजी से हर तरफ फैल गईं। धुएं की वजह से बिल्डिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी दौरान एक महिला बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूदने ही वाली थी कि नीचे खड़े शख्स ने वहां 2-3 गद्दे बिछा दिए। इसके बाद महिला तुरंत बिल्डिंग से कूद गई। बाद में वहां खड़े शख्स ने महिला को उठाया। स्थानीय लोग अगर समय रहते मदद नहीं करते तो ये आग कई और जिंदगियां निकल सकती थी। लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए जिन पर कूदकर कई लोगों ने अपनी जान बचाई। मैं जस्ट सो के उठा ही था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएट ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक होटल को सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाज़त थी। सवाल है कि फिर होटल में 25 कमरे कैसे चल रहे थे? इस होटल में ठहरने वालों में अधिकतर मरीजों के तीमारदार होते हैं। 13 मई को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ये पोस्ट जरा देखिए। होटल मरीजों के लिए एक आरामदायक जगह के तौर पर खुद को पेश करता दिखता है। मैक्स अस्पताल होटल के करीब ही है, इसलिए वहां इलाज कराने वाले काफ़ी लोग इस होटल में रुकते थे। इस बात से पूरी तरह बेखबर कि 3 जून का दिन उनके परिजनों को जिंदगी भर का दुख दे जाएगा। इस 5 मंजिला होटल में एक ही एंट्री एग्जिट मौजूद था जो नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। हौजरानी की तंग गलियों में बने इस होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट भी था। जब आग लगी तब होटल में 50 से ज़्यादा लोग रुके हुए थे। एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज है और इसमें 3 पार्टनर हैं। ये पार्टनर्स कई होटल और गेस्ट हाउस चलाते हैं। इन पर गैर इरादतन हत्या समेत कई दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं था। सुरक्षा से इतने बड़े खिलवाड़ को लेकर अब जांच की परंपरा निभाई जाएगी, तब जब 20 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जिंदगियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। जांच की ये लीपापोती उन परिजनों के पहाड़ से दुख को कम नहीं कर पाएंगे जिन्होंने एक सुबह अपना सब कुछ गंवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मालवीय नगर अग्निकांड में घायल 15 लोगों को मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिनमें से 8 मरीज अब भी वेंटिलेटर पर हैं। इस घटना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक खास बैठक बुलाई।
इसमें फायर समेत कई दूसरे विभागों को तलब किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस हाई लेवल मीटिंग का कोई ठोस नतीजा निकलेगा और इंसानी ज़िंदगियों को इस तरह आग में जलने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हमारी पूरी टीम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो तो NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।